तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग क्या कर रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है। और ये जो सेकंड वाला जो हम लोगों का व्लॉग है, ये पिछले वाले व्लॉग में मैंने कवर किया था कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ होंडा सिटी, जिसमें मैंने प्रोज कवर किए थे। और इस बारे में हम कवर करेंगे कॉन्स। तो कॉन्स मैं इसमें कवर करूंगा इस वाले पार्ट में, और 3-4 पॉइंट हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है। बट वो जो कॉन्स हैं वो मैं इस वाले वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ एक एक करके। ऑल राइट, सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि ये जो कार है ना, इसमें अंडर साइज टायर्स हैं। इसका साइज़ है 185 55 R16, 16 इंच के इसमें व्हील दिए हुए हैं। तो ये जो टायर्स है ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये इस साइज़ की कार के लिए ना ये सफिशिएंट साइज़ है। ये बहुत ही अंडर साइज है, इतने स्मॉल टायर्स हैं ये कि ये इसका लुक भी ख़राब करते हैं, देखने में भी बड़े ऑड लगते हैं। प्लस रोड पे जो ग्रिप है ना, ये बहुत बेटर हो सकती थी अगर इसको हम थोड़े चौड़े और थोड़े बड़े 17 इंच के टायर देते अगर इसको। तो अगर होंडा इसे बेटर टायर देना चाहती है तो मेरे हिसाब से जो बेटर कॉम्बिनेशन वो होगा 215/65 बाई R17। अगर ये वाला दें तो ऐसा वाला जो टायर है ना, ये टायर क्या है कि इससे इसकी ग्रिप बेटर हो सकती है रोड पे। हालांकि रोड पे अभी भी ग्रिप अच्छी है, बट बेटर हो सकती है। और आस्पेक्ट रेशियो भी कम है, मतलब 185/55 है, जबकि होना चाहिए 215/65, जिससे थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपका बना रहे, कम ना हो। अब जो इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अगर आप बात करें इसकी, ये डिजी पैड है बेसिकली। डिजी पैड 2.0 अब आने लगा है होंडा सिटी 5th जनरेशन में। उन्होंने थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया है। अब वो इम्प्रूव हो गया है। इनफैक्ट वही सेम डिजीपैड 2.0 आ रहा है जो 4th जनरेशन होंडा सिटी के जो 2 वेरिएंट अभी भी जो ऑन सेल हैं अलॉन्ग विथ 5th जनरेशन। अभी भी आप खरीद सकते हैं 4th जनरेशन सिटी, अगर आप खरीदना चाहें तो। जो लोग खरीदते हैं तो उनको ये वाला वर्जन उन्होंने अब इम्प्रूव कर दिया, उसमें डिजीपैड 2.0 कर दिया। तो उसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो ये सब उसमें सपोर्टेड है, और वो थोड़ा सा बेटर है। बहुत बेटर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बेटर है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो मेरे पास 2019 मॉडल वाला है जिसमें डिजीपैड 1 जो है ना, तो ये वाला जो आपका डिजीपैड है, ये इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये वर्स्ट इन द इंडस्ट्री है। मतलब वर्स्ट। अगर आप इसका कंपैरिजन करें, जो सबसे सस्ती जो गाड़ी आती है ऑल्टो VXI, उसमें जो 2020 मॉडल आ रहा है ऑल्टो का, मारुति सुजुकी ऑल्टो, अगर उसके साथ इसका 2019 मॉडल होंडा सिटी का जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका आप कंपैरिजन करें, तो अगर आउट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ऑल्टो विल स्कोर अराउंड 7 out of 10, और इसको मिलेंगे 0.5 मार्क्स। अगर आप वैसे ओवरऑल हम 1 नंबर दे सकते हैं, मतलब इसको 1 नंबर मिलेगा 10 में से। मतलब ये इतना वर्स्ट है कि अब क्यों वर्स्ट है, 3 चीजों में बता देता हूँ। पहला, रिलायबिलिटी। कोई रिलायबिलिटी नहीं है। कभी ये चलेगा, कभी हो सकता है कि ना चले, तो गाड़ी ऑफ करके ऑन जब तक नहीं कर लेते तब तक चलता नहीं है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी हैज गॉन फॉर अ टॉस। नंबर 2, लैग। ये इतना लैगी सिस्टम है, इतना कम है रेस्पॉन्सिवनेस इसमें कि आप ना बोर हो जाओगे इसको यूज करके। और तीसरा, कंपैटिबिलिटी। ना एप्पल कारप्ले है, ना एंड्रॉयड ऑटो, नो नथिंग। फोन लिंक है, वो कुछ काम नहीं करता। मतलब वो बहुत मुश्किल है। और अगर आप इसमें वीडियो चला भी लेते हो तो वीडियो और ऑडियो जो है वो मिसमैच हो जाता है। ऑडियो अलग चलता है, वीडियो अलग चलता है। मतलब वीडियो चल रहा है, ऑडियो थोड़ा सा लेट चल रहा है। मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस रून कर देता है, और फिर आप उसको यूज ही नहीं करोगे। यू विल एंड अप नॉट यूजिंग इट। तो इवन आई एम नॉट यूजिंग इट। आप देखिए, मैं इसके साथ यूज करता हूँ बस सिर्फ गाने सुनने के लिए, पेन ड्राइव लगा के, और ब्लूटूथ से हो जाता है। आईफोन, अच्छा, इसमें एक चीज खासियत ये है कि जो आईफोन अगर कोई यूज करता है तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन है, मतलब इसमें वो फीचर नहीं है, लेकिन इसके अंदर इनबिल्ट ऐसा फंक्शन है कि आपका आईफोन में ब्लूटूथ ऑफ है, आपने आईफोन रखा, आप आईफोन को आप रख दीजिए यहाँ पर, और आप बस बैठिए और चलते बनिए आप, अपने आप ये सिस्टम आईफोन का ब्लूटूथ ऑन करके कनेक्ट हो जाएगा और आपकी प्लेलिस्ट प्ले कर देगा।
बस ये उसके लिए ठीक है, अदरवाइज आप एंड्रॉयड अगर आप यूज कर रहे हो तो वो बिल्कुल बेकार है आपके लिए। और मुझे तो ये मतलब बिल्कुल वर्स्ट लगा, मतलब इससे बुरा इंफोटेनमेंट सिस्टम शायद ही पूरी कार इंडस्ट्री में कोई होगा। मतलब या तो आता नहीं है टच स्क्रीन वाला सिस्टम किसी कार में जो सस्ती गाड़ियां हैं, और अगर जिसमें आता है तो वो इससे बेटर आता है। तो ये इसको 10 में से 1 नंबर मिलता है। मतलब दिस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस यू कैन एवर हैव, ठीक है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि हर 10 होंडा सिटी ओनर्स में से 9 ओनर्स के पास आफ्टर मार्केट वाला एंड्रॉयड सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम वो लोग आफ्टर मार्केट वाला लगा के रखा होता है। 10 में से 9 ने, ठीक है। तो कोई एक आदि होता है जो ओरिजिनल स्टॉक यूज करता है, वरना स्टॉक ये यूजेबल ही नहीं है, इतना वर्स्ट है ये, ठीक है। और दोस्तों एक इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि जो इसका जो गियर बॉक्स है ना, ये इतना स्मूथ नहीं है। आई मीन अगर आप देखें इसको कंपेयर करें इसके राइवल्स के साथ, जैसे कि हुंडई है और मारुति सुजुकी है, जैसे उनकी सियाज आती है और इसकी हुंडई की वर्ना आती है, ठीक है, फोक्सवैगन है। ये अगर आप इन सब से कंपेयर करते हो इसके राइवल से, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग ट्रांसमिशन, मैनुअल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि ये इतना स्मूथ नहीं है। आई मीन ये मतलब कि ये थोड़ा सा ना जर्की है, थोड़ा सा स्टिफ है इसका ये ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन। और अगर स्टिफ भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि अगर आप हुंडई से कंपेयर करें तो होंडा सिटी का जो ट्रांसमिशन है और जो हुंडई कार्स में जो आता है उसको अगर हम साइड बाय साइड रखें तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। जिसने दोनों कार्स यूज किए वो क्लियरली बता देगा कि हुंडई और होंडा आर इनकम्पेरेबल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन स्मूथनेस ऑफ ट्रांसमिशन में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लाइक इट इज लाइक कि आप एक जो है जो छोटा जो पिकअप ट्रक होता है उसकी आप क्षमता माल उठाने की, उससे आप कंपेयर कर रहे हो एक माल गाड़ी से जिसमें 100 डब्बे होते हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लाइक हुंडई जो है वो फेमस है पूरे वर्ल्ड में द मोस्ट स्मूदेस्ट ट्रांसमिशन अगर कोई बनाता है मैनुअल ट्रांसमिशन की, मतलब एक उंगली से आप चेंज करोगे गियर, एक उंगली से, और सीमलेसली स्मूथली वो हो जाएगा। और आफ्टर 10 ईयर्स भी अगर आप उसी कार को आप करते हो, 10 ईयर्स के बाद भी वो थोड़ा सा स्मूथनेस कम हो जाएगी, लेकिन होगा वो अभी भी एक ब्रांड न्यू होंडा सिटी से स्मूथ ही होगा वो। तो हुंडई का जो स्मूथनेस है ना वो उस लेवल का है। जो लग्जरी कार्स होती है ना 60 lakhs एंड अबव प्राइस जिनका होता है, उस लेवल की स्मूथनेस जो है ना मैनुअल, अगर उसमें मैनुअल आता है, क्योंकि 60 के ऊपर सारी मैक्सिमम ऑटोमेटिक ही आती है, लेकिन अगर उससे नीचे अगर या उस रेंज में अगर किसी का ऑटोमेटिक की जगह अगर कोई मैनुअल भी दे रहा है ना, तो उस लेवल का होगा हुंडई का। मतलब हुंडई दे आर द किंग इन मेकिंग स्मूथ ट्रांसमिशंस। तो हुंडई से तो मत कंपेयर करो। वैसे भी अगर ये देखा जाए तो थोड़ा सा स्टिफ है, बट स्टिफनेस की दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कब आती है, जब इसमें एक इशू है। इसमें इशू क्या है कि ये इसका जो सेकंड गियर है, ये सेकंड गियर क्या करता है कि जब आप डाउन शिफ्ट करते हो सेकंड गियर पे, डाउन शिफ्ट, अभी मैं आपको दिखाता हूं डाउन शिफ्ट क्या होता है। देखिए जैसे कि मैं अभी चला रहा हूं गाड़ी, ओके, अब मैंने गाड़ी चलाई, ओके, दिस इज सेकंड गियर। अब मैंने इसको थर्ड पे कर लिया, अब मैं चला रहा हूं, ठीक है। अब आप स्पीड देखिए, अगर ये स्पीड 20 नहीं है, 20 से कम या ज्यादा है ना, तो फिर ये अटकेगा डाउन शिफ्ट करते समय सेकंड में। अब जैसे आप इतनी स्पीड चल रहे हो, एकदम से सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ भी आ गया, आपको एकदम से डाउन करना है, तो आप क्या करोगे, आप सेकंड पे निकालोगे ना उसको। तो जब आप उसको सेकंड पे निकालोगे, तो सेकंड पे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उसको एकदम से क्लच लेके, ब्रेक लेके उसको डाउन करना पड़ेगा, राइट। अब मैंने डाउन किया, एकदम से डाउन किया। अब देखो जैसे ही मैंने इसको किया, ये देखो ये फंस रहा है, हल्का सा फंसता है, ये हल्का सा, मतलब लग तो जाएगा गियर बट हल्का सा फंसता है। फिर मैंने बात करी होंडा के जो होंडा का जो यहाँ पर है सर्विस सेंटर, मैंने उससे बात करी, वहाँ पे जो भी सर्विस एडवाइजर होता है उससे मैंने बात करी कि मैंने बोला यार इस गाड़ी में ये इशू आ रहा है और ये 2 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी गाड़ी है नहीं।
तो उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इशू आता ही है, क्योंकि इसमें जो सेकंड गियर है उसका कुछ उसने सिस्टम बताया अजीब सा, जो मुझे समझ में नहीं आया। बट उसने ये बताया कि आप अगर एग्जैक्टली 20 की स्पीड पे जब गाड़ी चल रही है उस टाइम पे आप डाउन शिफ्ट करते हो सेकंड गियर में, तो सीमलेस होगा एकदम। और 20 से कम है, 20 से ज्यादा है तो हल्की सी उसमें स्टिफनेस आएगी, ठीक है ना। और वो स्टिफनेस आती है इसमें, वो बात सच है। और मैंने जब करके देखा, जब मैं 20 पे करता हूं, अब देखिए मैं अभी 20 पे करूंगा, अभी ये थर्ड गियर पे है, मैं 20 पे देखना, अभी 20 आ रही है, अब मैंने क्लच लिया और ये देखिए हल्के से उससे ये टक से हो गया, बिल्कुल स्मूथ। लेकिन अगर ये 20 की ये स्पीड नहीं चल रही है, एग्जैक्ट 20 की स्पीड, तो फिर पता है क्या होता है, ये फिर ये फंस जाता है, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इसमें, इसमें दिक्कत है ये वाले में, मतलब सेकंड गियर थोड़ा सा इसमें स्टिफ हो जाता है जब डाउन शिफ्ट करते हैं। तो 20 की स्पीड पे करोगे सीमलेस, लेकिन अगर 20 की स्पीड नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा फंसता है, लग जाता है, मगर थोड़ा सा स्मूथ नहीं होता है, वो थोड़ा सा हार्ड लगता है, बस ये है। और दोस्तों एक और इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो होंडा सिटी के साथ आता ही है, वो ये है कि होंडा सिटी जो है ये बेसिकली इसके जो स्पेयर्स हैं और जो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, ये सेगमेंट में हाईएस्ट है, कॉस्टलीस्ट है। मतलब कॉस्टलीस्ट मेंटेनेंस और कॉस्टलीस्ट स्पेयर्स इसमें हैं। इवन जो VW की कार्स हैं, जैसे कि वेंटो हो गई या फिर आपकी स्कोडा की कार्स हो गई, उससे भी कॉस्टली है ये रैपिड, और उससे भी कॉस्टली इसकी सर्विसिंग और वो पड़ती है। मैं आपको अपना जो एक AMC कॉन्ट्रैक्ट है जो 21,000 रुपए का है, जिसमें 3 सर्विसिंग उसमें इंक्लूडेड हैं, तो 3 सर्विसिंग का 21,000 रुपए बैठता है, मतलब कि 7,000 पर सर्विस। तो 7,000 पर सर्विस अगर बैठ रहा है तो पेड सर्विस, और वो हर 5,000 किलोमीटर ऑब्लिक 6 months विच एवर इज अर्लियर, ये क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो उस हिसाब से साल में 2 बार आपको करानी पड़ेगी। तो एक साल में आपको 21,000 रुपए उसके देने हैं, जिसमें से एक सर्विस ऐसी होगी थर्ड वाली जो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी। बट अगर उसको भी हम देखें, 21,000 को ऐसे देखें तो एक साथ आप AMC अमाउंट पे कर रहे हो, इसमें सस्ती पड़ रही है। लेकिन अगर मैं एक सर्विस कराऊं तो वो थोड़ा सा 21 से ऊपर जाता है, मतलब 22-23,000 की पड़ती है 3 सर्विसेज। तो 3 सर्विसिंग जो है वो 23,000 की पड़ रही हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कॉस्टली है, ये स्पेयर्स बहुत कॉस्टली हैं। और उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है कि जो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड है, इसका जो मेजर जो शेयर है ना, 90% ऑफ जो सेल्स है ना, वो होंडा सिटी से आता है। और होंडा सिटी के ऊपर होंडा की कोई भी गाड़ी नहीं है। ओके, होंडा सिटी मिड साइज सेडान सेगमेंट में है, और उसके ऊपर क्या है, होंडा का कुछ भी नहीं है। होंडा की इसके ऊपर आती है सिविक, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, वो आती है डिसकंटिन्यू हो जाती है, आती है डिसकंटिन्यू हो जाती है, बस उसकी एक लेगेसी है ऑफ गेटिंग डिसकंटिन्यूड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो अभी एक आई थी और इतनी जबरदस्त आई थी सिविक, और मुझे तो उसका डिजाइन देख के लगा था कि ये तो बाकी सबको फेल कर देगी, लेकिन उल्टा हो गया। शुरू में वो बेस्ट सेलर रही, नो डाउट। जो उसके साथ एलेंट्रा और वो compete कर रहे थे, वो उनको उसने बीट कर दिया। बट देन अगेन वो थोड़े दिनों बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, सेल्स गिरने लग गई, डिसकंटिन्यू कर दिया, जैसे हर बार होता है। तो सिविक कोई नहीं लेता है। और सिविक के ऊपर क्या आता है, एक CRV आती है, और CRV अगर आप देखते हैं 30-35 लाख में, तो CRV भी अब कोई नहीं लेता, तो CRV भी डिसकंटिन्यू कर दी, क्योंकि CRV से बेटर ऑप्शन लोगों को फॉर्च्यूनर लगता है और इंडेवर लगता है। थोड़े से और पैसे लगा के आप अगर इंडेवर और फॉर्च्यूनर ले सकते हो तो फिर CRV कोई क्यों लेगा। तो इस वजह से CRV की सेल्स भी ड्रॉप होने लगी, जो इनकी SUV है होंडा की। फिर जब वो ड्रॉप होने लगी, उसको ही बंद कर दिया। इसके पहले भी एक बार CRV डिसकंटिन्यू हो चुकी है, फिर से इस बार डिसकंटिन्यू कर दिया उसको, ठीक है, जो नया था। और उसके ऊपर आती है अकॉर्ड, जो compete करती है स्कोडा सुपर्ब और टोयोटा की कैमरी के साथ। तो कैमरी और सुपर्ब के साथ compete करने के लिए निकाली गई है आपकी अकॉर्ड भी डिसकंटिन्यू हो गई। फिर से पिछली बार डिसकंटिन्यू थी, फिर डिसकंटिन्यू हो गई। उसका रीजन क्या है, जो फेसलिफ्ट आया था लास्ट ईयर अकॉर्ड का, उसमें
प्राइसिंग उन्होंने कॉम्पिटिटिव नहीं रखी थी, प्राइसिंग बहुत हाई कर दी थी। मतलब 55 लाख रुपए की कार थी वो, तो 55 लाख रुपए इज टू मच। मतलब एक सेडान के लिए 55 लाख रुपए कौन खर्च करेगा, और वो भी जब आपके कंपटीटर ऐसे हो, मतलब स्कोडा सुपर्ब और हाइब्रिड में टोयोटा कैमरी, इस टाइप के जब आपके कॉम्पिटिटर होंगे तो 55 लाख रुपए कौन देगा। अब जैसे 46 लाख में आती है कैमरी और 40 लाख में आती है सुपर्ब, तो 55 लाख मतलब ये कोई भी नहीं लेगा। तो इसलिए वो सेल्स इतनी भयंकर गिरी कि उन्होंने फिर उसको भी बंद कर दिया। तो अब देखिए क्या है होंडा में, क्या है आफ्टर सिटी से नीचे तो है जैज है, WRV और ब्रायो और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन होंडा सिटी के ऊपर क्या है? होंडा सिटी के ऊपर कुछ भी नहीं है होंडा का। तो दिस इज द लास्ट कार जो होंडा बेचता है यहाँ पर, और जो सबसे ज्यादा बिकती है। तो होंडा इसमें क्या करता है, कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसीलिए इन्होंने 4th जनरेशन सिटी में इन्होंने शुरू में ही डाल दिया था कि 6 months या फिर 5000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, ये क्राइटेरिया डाल दिया था ताकि हर 6 महीने में आपकी ना सर्विसिंग हो जाए। और अगर 6 महीने से पहले 3 महीने में आपने 5000 चला लिए तो तब हो जाए, लेकिन 5000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज, ये चेंज, वो चेंज, मतलब आपकी गाड़ी एकदम सीमलेस चलनी चाहिए, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि होंडा सिटी के साथ वो लोग कोई भी चांस नहीं ले सकते हैं होंडा, ये रीजन है। इसीलिए इसके जो स्पेयर्स है ना बहुत महंगे हैं। मतलब अभी लास्ट सर्विसिंग में मैंने इसके वाइपर ब्लेड्स जो है मैंने चेंज करवाए, तो यू मतलब 950 रुपए का एक वाइपर ब्लेड है। मतलब हद होती है, 950 का एक, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1900 रुपए का पेयर पड़ा। मतलब वाइपर ब्लेड्स ओरिजिनल होंडा के जो स्पेयर्स हैं वो इतने कॉस्टली हैं। आप इनका जो नॉर्मल जो ऑयल चेंज और वो हर चीज में बहुत कॉस्टली है। मतलब इतना कॉस्टली है वो लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं AMC ले लेते हैं 1 साल की। मैंने खुद AMC ले रखी है, तो AMC लेने में पता ही नहीं चलता, क्योंकि 21,000 में आपकी 3 सर्विसिंग हो जाती हैं। तो 3 सर्विसिंग आपकी अगर हो रही है और 21,000 आप दे रहे हो तो ठीक है, 1 साल में 2 सर्विसिंग हो गई और 1 अगले साल में चली गई। तो ऐसा हो जाता है जनरली। ये लोग ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं AMC, ये करते हैं होंडा के सर्विस सेंटर्स में, और ये होता है। तो इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये भी इसका कॉन है कि इसका बहुत ही हाई है मेंटेनेंस। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो होंडा के जो स्पेयर्स हैं और जो मेंटेनेंस कॉस्ट और ये सब जो है, ये मारुति का जैसे सियाज है, सियाज का जो कॉस्ट आ रहा होगा या एस क्रॉस का जो कॉस्ट आ रहा होगा, उसका जस्ट आप डबल कर दीजिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा उतना। और हुंडई का डबल या फिर हुंडई का मतलब 1.5 गुना से ज्यादा, उस लेवल पे इसका है। मतलब VW कार से भी महंगा है ये, तो बहुत कॉस्टली है इसका मेंटेनेंस, इसका सब कुछ। वो एक अलग बात है कि जब आप इतना कॉस्टली मेंटेनेंस और इतना सब कुछ करते हो ना, तो उसके बाद फिर ये है कि आपने देखा होगा कि 3 लाख किलोमीटर चल गई है होंडा सिटी। बहुत सी है ऐसी होंडा सिटी 3 लाख किलोमीटर चल गई, और उसके बाद भी वो ऐसे चल रही है जैसे कि अभी 1 साल हो गया है चले हुए, मतलब या 1 साल पुरानी कार है, ऐसा लगता है। मतलब 3 लाख किलोमीटर में भी कुछ बिगड़ता नहीं है, गाड़ी नॉर्मल चलती है 3 लाख पे भी। मतलब 3 लाख में भी आपको लगेगा नहीं कि ये 3 लाख चल चुका है इंजन, ये तो वो वैसा है। लेकिन कॉस्ट इसका सर्टेनली हाई है, और वो एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि वो बहुत ही ज्यादा हाई है इसका कॉस्ट। और एक इसमें नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसका जो ये जो A पिलर है ना, ये दिस इज द A पिलर। तो ये A पिलर जो है ना, ये इतना चौड़ा है और इतना, हालांकि ये बहुत रोबस्ट बनाया गया है कार सेफ्टी फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए, जो कि एक अच्छी बात है। तो मैं इस पे शिकायत नहीं कर रहा हूं कि जो है ये क्यों इतना मोटा बनाया, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट बिकॉज ये जो एरो शॉट डिजाइन है उसकी वजह से आप देखिए कि ये एकदम ऐसे लंबा लंबा जा रहा है, ऐसे खड़ा, ऐसे सीधा नहीं है। तो जब ये ऐसे लंबा
ऐसे लेंथ में जा रहा है, लेंथ वाइज जा रहा है, उसकी वजह से एरिया ज्यादा कवर कर रहा है। और जब ये एरिया ज्यादा कवर करता है तो क्या होता है कि इसके पीछे का जो एरिया है ना, वो क्या होता है ना, वो आपका छुप जाता है। तो जब आप टर्न ले रहे होते हैं टुवर्ड्स राइट, जब भी आप राइट साइड मुड़ रहे होते हो, तो क्या होता है कि एक ना डेड जोन क्रिएट हो जाता है इस ए पिलर के सामने। ये बहुत से होंडा सिटी ओनर्स ने पहले देखा भी है और उनको पता भी होगा कि इस ए पिलर जो है ना, इसकी विड्थ की वजह से और इसके डिजाइन की वजह से ये जो इतना जो एरिया है, इतना चौड़ा और इतना लंबा, ये यहां पर ना टुवर्ड्स दिस साइड एक ना डेड जोन दिख जाता है, ब्लाइंड जोन जिसे हम कह सकते हैं। डेड जोन तो नहीं, ब्लाइंड जोन विल बी द राइट वर्ड। तो वो ब्लाइंड जोन होता है, वो आपको दिखता नहीं है। तो उसका एक तरीका है, हालांकि ये कोई कॉन नहीं है इस गाड़ी का, बट कॉन एज ए यूजर एक कॉन ये हो जाता है कि आपको फिर देखना पड़ेगा। मतलब जब आप राइट टर्न ले रहे हो तो राइट टर्न के टाइम आपको एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, ऐसे 4 बार आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये अगर आप केवल यहीं से देखते रहे तो यहां पर इस साइड से कोई आ रहा होगा तो आप देख नहीं पाओगे उसको, बिकॉज ये पिलर विल एक्लिप्स द मूवमेंट जो वहां से आ रहा है। और उसके बाद जब तक आप सामने आओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, जस्ट 4 व्यूज आप देख लो जब भी आप राइट टर्न लेते हो। तो अगर आप इतने कॉशियस हो कि ये 4 बार आपने देख लिया, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो आपको मिल जाएगा, पूरा व्यू मिल जाएगा। केवल यहां देखोगे तो पूरा व्यू नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर आप केवल यहीं देखते रहोगे ना तो यहां पे एक बहुत बड़ा ब्लाइंड जोन आ जाएगा इतना सा, और उसमें से कोई 2 व्हीलर आ रहा होगा वो ठुक जाएगा आके, ठीक है। तो दोस्तों, अब अगर हमने कॉन्स देख लिए हैं और हमने प्रोज देख लिए हैं, दोनों देख लिए हैं होंडा सिटी के और 4th जनरेशन के, तो अब आता है टाइम वर्डिक्ट का। तो जो मेरा वर्डिक्ट है वो ये है कि ये दिस होंडा सिटी 4th जनरेशन ZX मॉडल इज़ अ गो। अब ये आ नहीं रहा है, अब ये दूसरे से आ रहा है, 5th जनरेशन में आ रहा है, इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। 5th जनरेशन भी अच्छी है। जो एज ए, अगर हम इस कार की बात करें जिसका मैंने रिव्यू किया है, यूज़र रिव्यू, और प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, तो ये कार वाकई में लेने लायक है, इट्स वर्थ इट। क्योंकि जो इसमें जो कॉन्स हैं वो कॉन्स इतने बड़े कॉन्स नहीं हैं, दे आर नॉट डील ब्रेकर, ओके। वो कॉन जो हैं दे आर नॉट डील ब्रेकर्स, वो कॉन्स हैं ज़रूर, लेकिन आप इतने वो प्रॉब्लम आपको नहीं कर देंगे कि आप अपना कार लेने का फैसला बदल दें, वो नहीं होगा। क्योंकि ये एक्चुअल में वर्थ इट है बिकॉज ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग इंजन। एंड जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई आपको, इसके एडवांटेजेस भारी पड़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे, प्रोज भारी पड़ते हैं कॉन्स पे। इस वजह से ये लेने की डील ये बनती है। इट्स अ मेजर गो फ्रॉम माई साइड, ओके। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा व्लॉग, और आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय फॉर नाउ, ओके, बाय बाय।